हाय एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट सौरभ एंड वेलकम अगेन टू अवर चैनल एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी। सो गाइस, आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सेक्टर 150 को, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है नोएडा का। इस टाइम हम लोग खड़े हुए हैं अक्षरधाम फ्लाईओवर पे। आप अगर सामने देखेंगे तो आपको अक्षरधाम टेम्पल दिखाई देगा। ये रोड सीधा आ रहा है, ये आउटर रिंग रोड है दिल्ली का, और ये सीधा आ रहा है नॉर्थ दिल्ली से। तो हम लोग सबसे पहले आपको कनेक्टिविटी बताएंगे कि पूरी दिल्ली से आप सेक्टर 150 कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे सेक्टर 150 के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे पैरेलल रोड के पैरेलल मेट्रो भी चल रही है। ये दिल्ली मेट्रो है, उसकी ब्लू लाइन है, ये नोएडा में आपको कनेक्ट करती है। उसके बाद नोएडा में आपको एक्वा लाइन मिलती है जो आपको सेक्टर 150 कनेक्ट करती है। तो यही मेट्रो आपको सेक्टर 150 भी कनेक्ट करती है। सो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं चीला बॉर्डर। चीला जो है वो दिल्ली का आखिरी गांव पड़ता है, तो जो नोएडा की एंट्री है इसको चीला बॉर्डर बोला जाता है। ये पूरा एक्सप्रेस वे का ही पार्ट है गाइस, जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाता है। ये सीधा रोड आपको वही कनेक्ट करता है। तो ये आप देख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है नोएडा में आपका स्वागत है, वेलकम टू नोएडा। तो ये नोएडा की एंट्री है। यहाँ से करीब करीब 20 से 22 किलोमीटर जो है वो सेक्टर 150 पड़ता है। आखिरी सेक्टर है, सर्दन में है बिल्कुल नोएडा के। अभी हम आपको वहाँ पे कनेक्ट करेंगे और वो पूरा सेक्टर दिखाएंगे। बीच में जो भी कनेक्टिविटी आती रहेगी वो भी बताते रहेंगे। सो गाइस, अब हम थोड़ा सा और आगे मूव कर चुके हैं, और आप जैसे देख रहे हैं ये डीएनडी यहाँ पे आता है। डीएनडी है दिल्ली नोएडा दिल्ली। ये यमुना के ऊपर से एक ब्रिज बना हुआ है जो दिल्ली को, साउथ दिल्ली को नोएडा से कनेक्ट करता है। तो अगर आपको साउथ दिल्ली से, जो कि हो गया साउथ एक्स हो गया, आपका लाजपत नगर हो गया, एयरपोर्ट की तरफ से हो गया, या फिर आप गुड़गांव से अगर सेक्टर 150 या नोएडा ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये रूट आपके लिए मोस्ट फेवरेबल है। यहाँ से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इस रोड पे। ये रोड है जो मेन जाता है 150 की तरफ। सारे रूट चारों तरफ से इसी पे आके मिलते हैं, चाहे वो चिला बॉर्डर वाला हो गया, हमारा दिल्ली वाला हो गया आउटर रिंग रोड, या डीएनडी हो गया, और आगे एक महामाया फ्लाईओवर और आएगा। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं महामाया फ्लाईओवर पे। अगर आप दिल्ली से या फरीदाबाद से ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे बदरपुर बॉर्डर हो गया, ओखला हो गया, जसोला हो गया, या फरीदाबाद हो गया, तो ये वाली कनेक्टिविटी आपके लिए सबसे इजी पड़ेगी। आप यहाँ से आ सकते हैं। इस साइड भी एक नोएडा की एंट्री है। 3 एंट्री हमने आपको दिखा दी है। अब आपको सीधा लेके चलेंगे सेक्टर 150 और डिस्कस करेंगे सेक्टर के बारे में। तो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं एडवेंट टावर पे, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के एकदम मिडिल में लाई करता है। ऑलमोस्ट मिडिल में है ये। परी चौक यहाँ से आधा डिस्टेंस रह जाता है जितना हम आए हैं, और परी चौक से 8 किलोमीटर पहले ही सेक्टर 150। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 150, और ये बिल्कुल उसकी एंट्रेंस पे इस टाइम हम लोग खड़े हुए हैं। ये जो गोल चक्कर आप देख रहे हैं, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द सेक्टर, और इसके लेफ्ट साइड में सारे प्रोजेक्ट्स लाई करते हैं। हम जैसे ही यहाँ से जाएंगे आपको सारी कनेक्टिविटी बताएंगे पूरे सेक्टर की, और आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी लोकेशन पे लाई करता है। सो गाइस, सेक्टर 150 की जो मेन यूएसपीज रहने वाली है, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सेक्टर ऑफ नोएडा, दिस इज द मोस्ट ग्रीनेस्ट सेक्टर ऑफ नोएडा, और अगर कनेक्टिविटी वाइज देखा जाए वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर ऑफ नोएडा। तो इस सेक्टर में आपको सारी चीज़ जो है वो लेविश मिलती है, एक हाई लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है। अगर एवरेज रेट की बात करूं मैं आज की डेट में, तो 7800 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट सारे प्रोजेक्ट्स को मिला के इसका रेट आता है, चाहे वो रेडी टू मूव इन हो, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो। एक एक करके अभी हम चलने वाले हैं, आपको बताएंगे क्या प्रोजेक्ट क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर ये है, तो क्या क्या स्पोर्ट्स एमिनिटी आपको किस प्रोजेक्ट में मिलती है, पूरे सेक्टर में क्या मिलती है। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ लाए करता है, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपको कनेक्टिविटी और बता देता हूँ। जब आप इस सेक्टर पे आना चाहते हैं, अक्षरधाम से यहाँ तक हमने आपको दिखा दिया है। ये तो हो गया नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। इसके बाद अगर आप आगरा वाली साइड से आते हैं, या फ्यूचर में एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट से आएंगे, इट विल बी द फर्स्ट सेक्टर ऑफ नोएडा, क्योंकि उस साइड से पहला सेक्टर पड़ने वाला है। उसके बाद सामने मेट्रो स्टेशन आपको इसका मिल जाता है 148 का।
जो है एक्वालाइन, जो दिल्ली से कनेक्टेड है। अंडरपास एक बन गया है कि आप दिल्ली से आते हैं तो आप अंडरपास लेके सीधा इस सेक्टर पे कनेक्ट कर सकते हैं। मोटी मोटी ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, अभी हम चल रहे हैं, आपको एक एक करके प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करते हैं और बीच में कुछ और यूएसपीज़ मैं आपको सेक्टर की बताता रहूँगा। मैं विश करता हूँ आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखें और समझें कि अगर आपको नोएडा में इन्वेस्ट करना है तो आपको इस सेक्टर में क्यों करना चाहिए। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस, जैसे ही हम सेक्टर में एंटर करते हैं सबसे पहले आपको एस ग्रुप का एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिलता है जिसका नाम है एस मेडले एवेन्यू। एक इसमें टावर रहने वाला है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप देख सकते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपकी स्क्रीन पे इसके बारे में फ्लैश हो रही है। सबसे पहला जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो है एटीएस ग्रुप का, जो आप अभी देख रहे हैं। एटीएस प्रिस्टीन इसका नाम है। 18 एकड़ में बना हुआ है, 13 टावर है, 1020 यूनिट्स है। एफएआर इस सेक्टर की बहुत कम है, सिर्फ 1.5 है। तो सारे प्रोजेक्ट जो हैं कम से कम आपको उसमें 80% ओपन एरिया मिलेगा ही मिलेगा। रेट इसका जो है वो है 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। अभी हम सीधे चलेंगे इस रोड पे, ये सेक्टर का एंट्री रोड है। सो गाइस, एटीएस प्रिस्टीन में आपको मिलते हैं 3 and 4 BHK के अपार्टमेंट्स। जो साइज़ रहने वाला है वो स्टार्ट होता है 1750 और 2300, ये दो साइज़ मिलते हैं 3 BHK में, और 4 BHK में एक साइज़ मिलता है 3200 का। इसके आगे जो आप ये खाली ऑन द रोड लैंड पैच देख रहे हैं, ये भी किसी बिल्डर ने ले लिया है। यहाँ भी फ्यूचर में डेवलपमेंट होगा, कोई हाई राइज बनने वाला है। सो गाइस, ये आ गया सेक्टर का पहला एस का प्रोजेक्ट और दूसरा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जिसका नाम है एस गोल्फशायर। इसमें आपको गोल्फ कोर्स मिलता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको स्पोर्ट्स एमिनिटी मिलती है। 6 एकड़ में रहने वाला है, 80% इसमें ओपन एरिया है, सिर्फ 5 टावर है, यूनिट है इसमें 440। 5 एकड़ में सिर्फ 440 यूनिट। एफएआर इस सेक्टर का बहुत कम है, 1.5 है। तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा ओपन आपको सारे के सारे प्रोजेक्ट इसमें मिलते हैं। सो गाइज, इस प्रोजेक्ट में आपको 2 BHK के जो साइज मिलते हैं 1195, 3 BHK 1675 और 2095। जो इसका आज की डेट में रीसेल में प्रोजेक्ट का रेट चल रहा है, क्योंकि ये सोल्ड आउट है, रेडी टू मूव है, वो चल रहा है 8,250 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो गाइज, अब हम पहुंच गए हैं सेक्टर के तीसरे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पे। ये भी रेडी टू मूव इन है। महागुन ग्रुप का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है जिसका नाम है महागुन मेडोज। 7 एकड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ 2 टावर है, 70% ओपन एरिया रहेगा। यूनिट्स हैं इसमें सिर्फ 448। टोटल फ्लोर जो इसमें आपके रहने वाले हैं वो है 22। इसमें आपको विलाज भी मिलते हैं, 5 BHK के विलाज मिलते हैं, सिर्फ 28 विला है। पोजेशन इसका हो गया है। प्राइस काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है इसका पिछले कुछ टाइम में, और जो आज की डेट में इसका प्राइस चल रहा है वो है 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। सो गाइस, जो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे 28 विलाज हैं लो राइज, तो ये सब वो सारे महागुन के विलाज हैं। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ जाता है इसी रोड पे, चौथा प्रोजेक्ट है सेठी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वेनिस। स्टक है ये प्रोजेक्ट, काफ़ी टाइम से बन नहीं रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है पता नहीं है, लेकिन माइवन कंस्ट्रक्शन पे ये भी बन रहा है। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मोस्टली जो हैं आपके माइवन कंस्ट्रक्शन पे ही बन रहे हैं, इसलिए रेट उनका थोड़ा ज़्यादा है। एफएआर बहुत कम है, कम फ्लैट्स बन रहे हैं पर एकड़, तो भी रेट इस सेक्टर का ज़्यादा है। सेठी मैक्स के बारे में मैं फिर भी आपको आइडिया दे देता हूँ। 14 एकड़ में ये बन रहा है, 70% इसमें ओपन रहेगा। फ्लोर हाइट जो जाएगी वो जाएगी 21 फ्लोर, 13 इसमें टावर आ रहे हैं। उसके बाद 3 BHK आपको इसमें मिलता है, 3+ सर्वेंट या स्टडी मिलता है, 4 BHK मिलता है, 4.5 भी इसमें आपको मिलता है। जो इसका अप्रॉक्स रेट चल रहा है आज की डेट में, मैंने बहुत ट्राई किया रेट पता करने का, क्योंकि स्टक है तो रेट अप्रिशिएट नहीं हुआ, तो 5500 रुपये के आसपास इसमें आपको चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन ये अभी सेल भी नहीं हो रहा है और कंस्ट्रक्ट भी नहीं हो रहा है। सो गाइज, ये 4 प्रोजेक्ट्स थे, एक कॉमर्शियल भी था। टोटल 5 प्रोजेक्ट जो हमने आपको दिखाया, ये स्ट्रेट रोड पे लाई करते हैं। रोड ये सीधा आके लेफ्ट ही टर्न होता है, आप राइट जा ही नहीं सकते। तो अब हम आगे चलते हैं, एक गोल चक्कर पे पहुंचेंगे, वहाँ खड़े होते हैं, वहाँ पे आपको और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लोकेशन बताते हैं और फिर एक एक करके प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको हम बताएंगे। सो गाइज, अब हम आ गए हैं एक 4 वे पे। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो लाई करते हैं। पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे लाई करता है, फिर उसके बारे में ब्रीफ में बताता हूँ। तो अभी हम 4 वे पे खड़े हैं। यहाँ से सामने से हमने लेफ्ट लिया था, जैसे कि मैंने बताया। सबसे पहले आपको यहाँ मिलता है ऑन द राइट, जैसे ही आप सेक्टर में एंट्री करते हैं, शहीद भगत सिंह पार्क।
वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क है ये पूरे नोएडा में, 42 एकड़ में है, फुली फंक्शनल है, फुली ग्रीन है। फ्यूचर में इसमें वाटर बॉडी भी आएगी, इसमें बोटिंग होगी, लाइट शोज़ वगैरह होंगे। अभी आप अपनी स्क्रीन पे इसका बहुत अच्छा शॉट भी देखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पिंक टॉयलेट भी मिलता है जैसे ही आप सेक्टर में एंट्री करते हैं। अब करते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में बात। ऑन माई राइट, जब मैं यहाँ से आ रहा हूँ तो ऑन माई राइट जो पहला प्रोजेक्ट पड़ता है, दिस इज़ एस पार्कवे। एस पार्कवे के जस्ट सामने आपको मिलेगा गोदरेज का पाम रिट्रीट रिजॉर्ट थीम, ये प्रोजेक्ट है। इसके पीछे आपको मिलता है समृद्धि एवेन्यू, ये समृद्धि ग्रुप का इस सेक्टर में दूसरा प्रोजेक्ट है। और पहला प्रोजेक्ट ये जो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है, जो ऑलमोस्ट पोजीशन पे है, जिसका नाम है समृद्धि लग्जूरिया एवेन्यू। सो गाइज, अब इस 4 वे पे सबसे पहले प्रोजेक्ट को मैं आपको ब्रीफ करता हूं, जो कि है एस पार्कवे। एस ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है, पोजीशन इसकी होने वाली है जून 2023 में। सामने इसके शहीद भगत सिंह पार्क जो है वो लाई करता है, इसीलिए इसका नाम है एस पार्कवे। 11.5 एकड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है। 80% इसमें ओपन एरिया है गाइज। 11 इसमें टावर रहने वाले हैं। जो इसमें आपको फ्लोर मिलेंगे दैट विल बी 26। 970 ओनली यूनिट्स हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से यही बता रहा हूँ, इस पूरे सेक्टर में 11.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ 1000 यूनिट हैं। तो पर अगर आप एकड़ देखेंगे तो 100 यूनिट से भी कम निकल के आती हैं। ये इस पूरे सेक्टर की हमेशा एक यूएसपी रहने वाली है। इसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो चल रहा है नियर अबाउट 8250 रुपीज़। सो गाइज, एस पार्कवे के जस्ट बगल में बिल्कुल पार्क को फेसिंग करता हुआ आपका भूटानी ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है भूटानी 150 सिटी सेंटर। ये एक हाई स्ट्रीट रिटेल है। 3 एकड़ में ये बन रहा है जिसमें सिर्फ 4 फ्लोर बनेंगे, 4 टावर इसमें बन रहे हैं। टोटल यूनिट्स की बात की जाए तो इसमें मिलेंगे आपको 272 यूनिट्स। हाई स्ट्रीट रिटेल इसमें रहने वाला है। फूड कोर्ट, रिटेल, लॉकेबल आपको इसमें मिलती हैं। अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं तो फूड कोर्ट शुरू हो जाता है यहाँ पे समवेयर अराउंड 22 लाख से, और रिटेल लॉकेबल शुरू हो जाती है 46 लाख से। सो गाइज, आपने एस पार्कवे देखा, उसके बाद भूटानी 150 देखा, उसके बाद आपको अंतरिक्ष ग्रुप के 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे मिलते हैं जिसका नाम है गोल्फ सिटी एंड गोल्फ एड्रेस। ये स्टक है, जैसे कि पीछे मैंने आपको भी दिखाया था सिटी वेनिस जो था वो प्रोजेक्ट स्टक था, उसी टाइप से ये दोनों प्रोजेक्ट भी स्टक हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, वापस चलेंगे उसी 4 वे पे और वहाँ पे जो और प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज, जिस रोड पे अभी हम गए थे एस पार्कवे वाली पे, उससे हम वापस उसी पॉइंट पे आ गए हैं जब हमने एंट्री ली थी और जहाँ खड़े होकर मैंने आपको सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था। तो अब मेरे सामने जो लाई कर रहा है वो है गोदरेज ग्रुप का प्रोजेक्ट जिसका नाम है गोदरेज पाम रिट्रीट। लैंड ये एस ग्रुप की थी, तो इन दोनों का एक कंसोर्डियम हुआ है, गोदरेज ग्रुप इसको बना रहा है और एक्सोटिक रिजॉर्ट लिविंग कॉन्सेप्ट के साथ ये वाला प्रोजेक्ट इनका बन रहा है। काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट है, काफ़ी महंगा ये प्रोजेक्ट है। अगर मैं बात करूं तो 9300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलता है। पोजीशन आपको इसकी जून 2025 में मिलेगी। 11.5 एकड़ का है, सिर्फ 650 यूनिट है, 26 फ्लोर है। इसमें अलग कॉन्सेप्ट है, कुछ टावर बिल्कुल लो राइज है और कुछ टावर जो है वो हाई राइज है। 4 सिर्फ इसमें आपको हाई राइज टावर मिलते हैं और 11 लो राइज टावर मिलते हैं। इसके पीछे जस्ट दक्ष एवेन्यू है। दक्ष एवेन्यू जो रहने वाला है गाइस, वो बिल्कुल अभी लॉन्च ही हुआ है प्रोजेक्ट, और उसमें आपको मिलता है 8 एकड़ में 85% ओपन एरिया, 60 टावर, 22 फ्लोर, सिर्फ 455 यूनिट, 3 एंड 4 BHK के यूनिट्स मिलने वाले हैं। उसमें आपको 6500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है और जो पोजीशन उसका होगा वो होगा मई 2027 में। सो गाइस, अभी तो हम आपको ब्रीफ में बता रहे हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसमें हैं, 7 से 8 प्रोजेक्ट जो हमने इंडिविजुअली भी कवर किए हुए हैं। उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे एस पार्कवे हमने कवर किया हुआ है, गोदरेज का पाम रिट्रीट कवर किया हुआ है। अब आपको बताने वाले हैं समृद्धि लग्जरी एवेन्यू के बारे में, तो ये भी हमने कवर किया हुआ है। अब आ गया है समृद्धि लग्जरी एवेन्यू जो कि रहने वाला है 10 एकड़ में, 12 टावर, सिर्फ 760 यूनिट। काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट है, 2015 में लॉन्च हुआ था। 80% ओपन एरिया है। अगर इसकी मैं पर स्क्वायर फीट की बात करूं तो 7000 के आसपास इसमें आपको रेट मिल जाता है। पिछले 1 साल में 12% इसके रेट में इंक्रीमेंट हुआ है। जो आपको इसमें साइजेस मिलते हैं वो मिलते हैं 2+ स्टडी का 1165 और 1245 और 3 BHK का 1495 स्क्वायर फीट।
और बड़े साइजेस भी आपको इसमें मिलते हैं 1690 का। इसका जो लग्जरी फेस है वो जो अभी हमने दिखाया था दक्ष एवेन्यू, वो आ रहा है समृद्धि ग्रुप का ही। सो गाइस, अगला जो प्रोजेक्ट है वो प्रेस्टीज ग्रुप का है। ये लोग काफ़ी काम कर चुके हैं, ये डेवलपर ऑल ओवर इंडिया में, मुंबई में, बेंगलोर में, नोएडा में इनका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है। बहुत सारे डेवलपर हैं जो फर्स्ट टाइम नोएडा में आए हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। सो गाइस, ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है ये रहेगा 15 एकड़ में, 12 टावर बनेंगे, 80% ओपन ग्रीन एरिया रहेगा। टोटल सिर्फ इसमें 1000 यूनिट के आसपास आएंगी, तो 12 एकड़ में सिर्फ 1000 यूनिट, बहुत लो FAR प्रोजेक्ट रहने वाला है। इसका जो रेट आज की डेट में आपको मिलता है, ये बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट, अभी बनना ही शुरू हुआ है, तो 6550 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको मिलता है। अगर साइजेस की बात करें तो इसमें आपको 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK मिलते हैं। 2 BHK आपको इसमें 1300 से लेके 1700, 3 BHK 1600 से लेके 2500 और 4 BHK 3200 से लेके 5200 तक मिलता है। सो गाइस, जैसे ही आप प्रेस्टीज ग्रुप को क्रॉस करते हो प्रोजेक्ट को, आपको एक काफ़ी बड़ा लैंड पैच मिलेगा जो कि खाली है, लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि टाटा ग्रुप ने ये सारी लैंड ले ली है। जो जैसे कि मैं आपको पहले भी बताना चाह रहा था, गोदरेज, टाटा, प्रेस्टीज, ये सारे जो बिल्डर्स हैं पहली बार नोएडा में आए हैं और इसी सेक्टर में आए हैं, सेक्टर 150। तो ये सारी जो लैंड आप देख रहे हैं जिसपे फेंसिंग हो रखी है ब्लू कलर की, ये टाटा ग्रुप की है और यहाँ पे फ्यूचर में टाटा का प्रोजेक्ट आएगा, आप अर्ली बर्ड बन के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है इस लैंड्स पे जो प्रोजेक्ट बनेगा टाटा, उससे कमा सकते हैं। सो गाइज, इस टाइम हम खड़े हैं टाटा ग्रुप की जो लैंड है, जो मैंने अभी आपको बताया था उसके सामने। मैं आपको पूरा एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। हमने सेक्टर में एंट्री ली, उसके बाद लेफ्ट लिया, एक 4 वे था, उसके बाद हम आगे आते गए, गोदरेज का प्रोजेक्ट आया, समृद्धि का प्रोजेक्ट आया। तो कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं गाइज वो इन प्रोजेक्ट्स के सामने भी लाई करते हैं। 3 लेन की ये रोड है, 3 लेन की इसकी पैरेलल एक और रोड है, तो उसके दूसरी तरफ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो लाई करते हैं। तो गाइज, जो ये मेरे सामने प्रोजेक्ट है इसका नाम है हेल द रेसिडेंट टावर, ये इसका सेल्स ऑफिस है और ये इसकी लैंड है। इस लैंड पे बनेगा, अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ 2 टावर आ रहे हैं, 4 एकड़ में रहने वाला है, 30 फ्लोर की इसकी हाइट रहेगी, 232 यूनिट, 3 BHK एंड 4 BHK आपको इसमें मिलेंगे। जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 6200 रुपये पर स्क्वायर फीट। इसी के पीछे गाइस जो अभी आप देख रहे हैं विलास हैं, तो ये प्रिस्टीन विलास के नाम से है, ATS का प्रोजेक्ट है। जो नाम रहेगा प्रोजेक्ट का वो है ATS प्रिस्टीन गोल्फ विला, जिसमें आपको 24 एकड़ में सिर्फ 130 के आसपास यूनिट मिलती हैं। सारे विलास 3 फ्लोर के रहने वाले हैं, इंडिविजुअल विलास मिलते हैं। साइज जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 350 स्क्वायर यार्ड का और 500 स्क्वायर यार्ड का। गोल्फ कोर्स इस प्रोजेक्ट में लाई करता है अंदर ही, और इसका जो आज की डेट में प्राइस आपको मिलता है वो मिलता है 11,000 रुपये 200 पर स्क्वायर फीट। तो गाइस, अब हम सेक्टर में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी 2 मैंने आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं वो राइट साइड में बताए, 2 और प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाई करते हैं। एक है ATS का किंगस्टन हीथ और दूसरा है मैक्स का अंतरा प्रोजेक्ट। उनके बारे में भी मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। किंगस्टन हीथ जो है वो जो विलास अभी हमने आपको दिखाया था उसको बैक साइड में लाई करता है। गोल्फ कोर्स वहाँ पे मिलेगा, गोल्फ कोर्स फेसिंग आपको फ्लैट्स मिलेंगे, 3 BHK 4 BHK मिलते हैं, 9 टावर बन रहे हैं और जो यूनिट्स उसमें रहेंगी नियर अबाउट 500 यूनिट है और उसका प्राइस है 8100 रुपये पर स्क्वायर फीट। मैक्स अंतरा जो प्रोजेक्ट है गाइज वो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, सिर्फ 4 एकड़ में 5 टावर, 30 फ्लोर, 340 यूनिट, 24/7 आपको उसमें हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगी और उसका प्राइस रहने वाला है 7700 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सो गाइज, उसी रोड पे हम अब सीधे आ गए हैं। लेफ्ट में हमारे टाटा का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये रोड ऑटोमेटिकली आपको राइट लेके जाती है क्योंकि सीधा रोड नहीं जाता। और सामने जो प्रोजेक्ट लाई करता है कॉमर्शियल छोटा सा प्रोजेक्ट है, गृह प्रवेश ग्रुप का है, आर्था इसका नाम है। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था लेकिन उसी टाइम से स्टक है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और इसमें बहुत ज़्यादा सेल भी नहीं हुई है। अब मेरे राइट में आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये है ATS ग्रुप का, जिसका नाम है ली ग्रैंडियोस, और 18 एकड़ में ये प्रोजेक्ट पूरा रहने वाला है, जिसमें आपको 18 ही टावर मिलते हैं, 1050 के आसपास यूनिट्स मिलती हैं। 2015 में लॉन्च हुआ था, 2025 में इसकी पोजीशन है। 80% ओपन ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। 3 BHK 4 BHK आपको इसमें मिलते हैं। सबसे बड़ी USP इसमें आपको पूरा एक फुल फुटबॉल स्टेडियम मिलता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको अंदर ही स्पोर्ट्स की एमिनिटी मिलती हैं, तो पीछे जैसे गोल्फ कोर्स था कुछ प्रोजेक्ट्स में, इसमें आपको पूरा जो है वो फुटबॉल का स्टेडियम मिलता है।
सो गाइज अब हम सेक्टर के ऑलमोस्ट मिडिल में आ गए हैं। हमारे सामने गोल्फ कोर्स है, 28 एकड़ का है, 9 हॉल है। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ, जो पूरा सेक्टर है वो 700 एकड़ का है, जिसमें से 480 एकड़ हमेशा ओपन रहेगा, ग्रीन रहेगा। 100 एकड़ नोएडा अथॉरिटी के पास है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए। अब मैं थोड़ा सा फिर से लेआउट आपको बताता हूँ पूरे सेक्टर का, ताकि आप समझें। वो जो सामने आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, वो पहले वो 4 प्रोजेक्ट हैं। जब हमने सेक्टर में एंट्री की थी तो हमने आपको बताया था। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और उसके लेफ्ट देखेंगे तो ये एस का पार्कवे है, और पीछे कुछ प्रोजेक्ट्स एटीएस का बना हुआ है, जो हमने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये ली ग्रैंडियोज है एटीएस का, जो हमने अभी रिसेंटली आपको बताया है। उसके बाद हम अब गोल्फ कोर्स पे आ गए हैं। सामने जो आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं अभी, ये टाटा ग्रुप का प्रोजेक्ट है। इसके जस्ट बगल में आपको मिलता है एल्डिगो का प्रोजेक्ट। एल्डिगो के बगल में फिर आपको एक एटीएस का प्रोजेक्ट मिलता है, जो अभी हम आपको सब एक्सप्लेन करेंगे। ये एक ओवरव्यू है। इसके बगल में आपको गोदरेज का प्रोजेक्ट मिलता है। गोदरेज के आगे प्रतीक कैनरी आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है। एल्डिगो का जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये एल्डिगो ने नई लैंड ली है। यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट इनका जो अभी प्रोजेक्ट है उससे हाई लेवल का प्रोजेक्ट, अच्छा लग्जरी प्रोजेक्ट एक लॉन्च होगा। और एक ये लैंड पैच है, भूटानी ग्रुप ने ये लैंड ली है। विलाज यहाँ पे वो डेवलप करेंगे इन फ्यूचर। सो गाइज अब हम प्रतीक कैनरी पे पहुंच गए हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो गोल्फ कोर्स को फेस करता है। इसमें आपको मिलता है जो एरिया वो है 13 एकड़, अप्रॉक्स 9 टावर बन रहे हैं, 28 फ्लोर रहने वाले हैं, और 650 के आसपास यूनिट 3, 4 एंड 6 BHK आपको इसमें मिलता है। इसका जो प्राइस है आज की डेट में वो है नियर अबाउट 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। इसके जस्ट पीछे जो प्रोजेक्ट है वो 2 प्रोजेक्ट्स हैं एक साथ। गोदरेज का नेस्ट एंड नर्चर, दोनों 9-9 एकड़ के हैं, एक दूसरे के रेप्लिका हैं और बिल्कुल आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के। 10-10 टावर हैं दोनों में, 31 फ्लोर है, 80% ओपन एरिया है। 3 BHK 4 BHK आपको मिलता है। 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास इसमें आज की डेट में रेट चल रहा है। अब चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ, जिसका नाम है एटीएस पायोस हाइटवेज। सो गाइज आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये दोनों जो प्रोजेक्ट अभी मैंने आपको बताए, इनकी इंडिविजुअल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ सारे लिंक्स जो हैं वो प्रोवाइडेड है। अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ गया है वो है एटीएस का पायोस हाइटवेज। 9 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, 700 इसमें यूनिट रहने वाली हैं, 12 टावर है, 3 BHK आपको इसमें मिलता है। लॉन्च हुआ था फरवरी 19 में, पोजीशन है मार्च 2026 में। इसका जो रेट चल रहा है एज पर टुडे वो है 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। सो गाइस नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ गया है एल्डिगो लिव बाय द ग्रीन्स। ये एक बहुत बड़ी इसमें यूएसपी ये है प्रोजेक्ट में कि इसमें आपको 8 एकड़ में पूरा फुल साइज क्रिकेट स्टेडियम मिलता है। रोहित शर्मा की जो क्रिकेट एकेडमी है क्रिक किंगडम, उससे ये एफिलेटेड है, फंक्शनल है। 20 एकड़ का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, 17 टावर हैं, 22 फ्लोर के हर एक टावर रहने वाले हैं। लॉन्च हुआ था फरवरी 2018 में, पोजीशन है फर्स्ट फेज की जून 2025 में। अभी रिसेंटली विद इन अ मंथ हमने इसको कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा प्रोजेक्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। 2 BHK के 2 साइज मिलते हैं, 1137 और 1155। 3 BHK मिलता है 1404 स्क्वायर फीट का। प्राइस जो आपको मिलता है नियर अबाउट 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आज की डेट में इसमें आपको मिलता है। इसके बाद आएगा अगला प्रोजेक्ट, जो कि है आखिरी प्रोजेक्ट, टाटा ग्रुप का प्रोजेक्ट है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी रिसेंटली हमने आपको जितने भी प्रोजेक्ट दिखाए हैं गोल्फ कोर्स के चारों तरफ, इनके आगे का व्यू तो गोल्फ कोर्स का रहेगा, पीछे 2 नदियाँ बहती हैं, हिंडन एंड यमुना। आपको जो बैक वाले जो फ्लैट्स होंगे उनकी बालकनी से पीछे पूरा ओपन ग्रीन व्यू आएगा यमुना रिवर का और हिंडन रिवर का। इन सारे जितने भी मैंने अभी आपको रिसेंटली गोल्फ कोर्स के चारों तरफ प्रोजेक्ट दिखाए हैं, इन सब में। सो गाइज इसके जस्ट बगल में और गोल्फ कोर्स के सामने एक और प्रोजेक्ट लाई करता है। ये आखिरी प्रोजेक्ट रहने वाला है सेक्टर का। प्रोजेक्ट का नाम है टाटा ग्रुप का यूरेका पार्क। टाटा ग्रुप की 2 सब्सिडरी हैं हाउसिंग में, एक जो है वो हाउसिंग है और दूसरी जो है वो टाटा वैल्यू होम्स है। तो ये टाटा वैल्यू होम्स वाला है। 4 साइड ओपन ये प्रोजेक्ट है, काफ़ी लग्जीरियस प्रोजेक्ट है। जो इसकी स्पोर्ट्स थीम है वो है टेनिस कोर्ट। इसमें आपको 4 टेनिस के कोर्ट मिलते हैं अंदर ही। 20 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, 70% ओपन है, 17 टावर, 18 फ्लोर का हर एक टावर रहने वाला है। टोटल यूनिट इसमें जो रहने वाली हैं वो है अप्रॉक्सीमेटली 1850। पोजीशन इसका फर्स्ट फेज का सितंबर 2023, 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का इसमें आपका आज की डेट में प्राइस चल रहा है। साइजेस हैं 2 BHK,
2+2 भी मिलता है, 3+2 भी मिलता है एंड 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट भी मिलता है। सो गाइज, ये था सेक्टर 150 का पूरा ओवरव्यू। ब्रीफली मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया है, हर एक प्रोजेक्ट कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप हमें ओवर द फोन, ओवर द व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर अभी नीचे फ्लैश कर रहे हैं। आपको इस सेक्टर के बारे में कुछ जानना है, इन्वेस्ट करना है, फ्यूचर के लिए अपना कोई घर खरीदना है। बहुत सारे बिग बिल्डर इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और फ्यूचर में भी बड़े बड़े बिल्डर यहाँ पे आने वाले हैं। जो भी यहाँ पे अपडेट रहेगा कमिंग ईयर्स में या कमिंग मंथ्स में हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली इस सेक्टर में या नोएडा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू अस। और कोई भी जानकारी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। किसी भी प्रोजेक्ट में आपको फ्लैट खरीदना है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा काम रियल एस्टेट का ही है, ये सिर्फ एक हमारा मीडियम है आप तक पहुंचने का, इन्फॉर्मेशन देने का। सो वी आर रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स और हमारी कंपनी का नाम है एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी, उसी नाम से हमारा चैनल है। सेक्टर 104 नोएडा में हमारा ऑफिस लाई करता है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन मीट अस। अगर कोई भी प्रॉपर्टी नोएडा में आप लेना चाहते हैं तो यू कैन बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस वॉज योर होस्ट सौरभ, थैंक यू वेरी मच।